नमस्कार दोस्तों, राजीव के ट्रैवल ब्लॉग ट्रैवल बाय राजीव के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत। इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों के समूह, जिसे कि 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, में से एक नागाओं की जमीन नागालैंड को। इसमें हम नॉर्थ ईस्ट के हिल स्टेशन कोहिमा और नागालैंड के सबसे बड़े शहर दीमापुर के टूर के अलावा बताने वाले हैं नागालैंड के टूरिस्ट प्लेस की जानकारी के संग हॉर्नबिल फेस्टिवल भी। तो चलिए हमारे साथ और आनंद लीजिए इस यात्रा का, जिसमें हम जानेंगे नागालैंड को, नागालैंड के पर्यटन स्थल को, वहां के दृश्यों को, वहां के कल्चर को थोड़ा अंदर से। तो दोस्तों, मेरी कोहिमा की यात्रा शुरू होती है 7 सिस्टर में से एक असम की राजधानी गुवाहाटी से, जिसे हम दरभंगा के लोग गुवाहाटी भी कहते हैं। गुवाहाटी आने के लिए प्रायः सभी मुख्य शहरों से फ्लाइट या ट्रेन है। दीमापुर के लिए गुवाहाटी से जनशताब्दी के विस्टा डोम कोच का सफर आपको ज्यादा वार्म अप करेगा। जनशताब्दी एक्सप्रेस गुवाहाटी से 6:10 पर खुलती है और 4 घंटे बाद 10:17 पर दीमापुर पहुंचती है और हम आ पहुंचे हैं गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। आप चाहें तो दिल्ली या कोलकाता से सीधे हवाई जहाज से उड़कर सीधे दीमापुर और फिर टैक्सी या बस से कोहिमा जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली से दीमापुर के लिए सिर्फ एक और कोलकाता से दीमापुर के लिए सिर्फ 2 फ्लाइट ही है। आप चाहें तो ट्रेन से भी सीधे दीमापुर आ सकते हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से, केरल के तिरुवनंतपुरम, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, उड़ीसा के भुवनेश्वर से होकर आने वाली विवेक एक्सप्रेस, दिल्ली से आने वाली राजधानी एक्सप्रेस, बीकानेर के लालगढ़ से भटिंडा, रोहतक और फिर दिल्ली से आने वाली अवध, आसाम आदि ट्रेन भी दीमापुर की यात्रा को सुगम बनाती है, बशर्ते समय भरपूर हो। दोस्तों, नागालैंड को आप इंसर्जेंसी अर्थात सशस्त्र विद्रोह के कारण जानते होंगे, पर यहाँ 1997 अर्थात पिछले 28 सालों से शांति बहाल है। आप बेहिचक आ सकते हैं, पर ध्यान रखें, यहाँ भी गुजरात, बिहार, मिजोरम और लक्षद्वीप की तरह ही शराब का सेवन प्रतिबंधित है और दीमापुर को छोड़कर बाकी नागालैंड काफी सेफ है। दीमापुर में भी यह असामान्य नहीं है, बस गैरकानूनी ड्रग एडिक्शन से उपजी थोड़ी बहुत असामान्य घटनाएं कभी कभार होती रहती है, वह भी रात के अंधेरे में। दोस्तों, पूरा का पूरा नागालैंड प्राकृतिक खूबसूरती और ट्राइब्स के सुचिताओं से भरा पड़ा है। नागा अपने प्रति बड़ी जागरूक हैं। सन 1881 में नागा हिल्स को ब्रिटिश के औपनिवेशिक शासन ने भारत में मिला लिया और तभी से इनका संघर्ष एक अलग नागालैंड के लिए रहा। हालांकि अंग्रेजों ने उन्हें विशिष्ट नागा पहचान अर्थात डिस्टिंक्ट नागा आइडेंटिटी की मान्यता दी थी, लेकिन 1918 में नागा क्लब के भारत के साथ एकीकरण का विरोध और 1947 में आजादी के समय नागा राष्ट्रीय परिषद, नागा नेशनल काउंसिल NNC का भारत के साथ एकीकरण का विरोध सशस्त्र संघर्ष तक ला पहुंचा दिया, जो 1956 में अपने चरम पर था। इन्होंने जनमत संग्रह के माध्यम से संप्रभुता का दावा किया था, जो भारत के नीति के खिलाफ था। 1963 में नागालैंड को असम से अलग कर दिया गया और फिर 1975 में इनके साथ शिलोंग समझौता हुआ, पर शिलोंग समझौते से निराश लोगों ने 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN का गठन किया, जिनका प्राथमिक मांग ग्रेटर नागालिम का निर्माण था, जो भारत के पूर्वोत्तर और म्यांमार के कुछ हिस्सों में बसे हुए नागा क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक एकीकृत नागा मातृभूमि का है, जो एक संप्रभु राज्य, एक अलग संविधान और एक अलग राष्ट्रीय ध्वज के साथ हो, जो मुझे तो संभव नहीं दिखता। इन्होंने भूमिगत नागा संघीय सरकार गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नागालैंड GPRN बनाई, जिसमें नागरिक और सैन्य दोनों शाखाएं थी। 1980 में भारत सरकार के साथ बातचीत शुरू करने के मुद्दे पर समूह के नेताओं के बीच
मतभेद उभर कर सामने आए और फिर 1988 में इसाक और मुइवा के NSCN-IM और SS खापलांग के NSCN के जैसे गुट बने, पर संघर्ष और बढ़ गया। शांति वार्ताएं हुई पर असफल। 1997 में NSCN-IM ने युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए और 2004 में NSCN-K के अन्य गैर कानूनी समूहों के साथ इनके जुड़ाव और एक संप्रभु नागालैंड के लक्ष्य के कारण भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। तब से अब तक NSCN-K प्रतिबंधित है और नागालैंड शांत। NSCN-K भी भारत में कम, म्यांमार में ज्यादा सक्रिय है। नागालैंड, जिसे त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है, 17 जनजातियों का एक जीवंत गंतव्य है, जिनमें से प्रत्येक अपने अनूठे रीति रिवाजों, अनुष्ठानों और परंपराओं को संजोए हुए है। हॉर्नबिल जैसे रंगारंग त्योहारों से लेकर लोक नृत्यों और शिल्पों से गूंजते दूर दराज के गांव तक सांस्कृतिक रूप से समृद्ध यह राज्य पर्यटकों को अपनी आदिवासी विरासत, मनोरम दृश्य और कालातीत आतिथ्य का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करता है। यहाँ के 6 गांव खोनामा, लोंगवा, मोकोकचुंग, तोफहेमा, जुलेकई और बेनुरु सभी का अलग अलग इतिहास है और ये अलग अलग एहसास दिलाते हैं। दोस्तों, नागालैंड का मुख्य मांसाहारों में कुत्ता, मेढक और सिल्कवर्म इत्यादि है। यहाँ टमाटर झाड़ी में नहीं, पेड़ पर फलता है। प्रस्तुत है यहाँ के बाजार और कोहिमा का दृश्य। अभी हम हैं कोहिमा से प्रायः 13 किलोमीटर दूर किस्मा गांव के हॉर्नबिल कल्चरल एरेना में, जहां नागालैंड की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने और उसे बढ़ावा देकर पुनर्जीवित करने और साथ ही अंतर्जातीय संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2000 से शुरू हुआ 10 दिवसीय हॉर्नबिल फेस्टिवल अपना रजत जयंती अर्थात 25वां वार्षिकोत्सव मना रहा है। बता दें कि हॉर्नबिल नागा लोगों के लिए पूजनीय पक्षी है, जो अपनी सतर्कता और भव्यता के लिए जाना जाता है। किस्मा का नाम इसके आसपास के 2 गांव किगवेमा और फेसामा के नाम पर है, जिन्होंने अपनी जमीन इस पावन कार्य के लिए दान दी थी। हॉर्नबिल कल्चरल एरेना में एक केंद्रीय क्षेत्र है, जहां 17 जनजातियों के दैनिक सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शन 10 दिनों तक होते हैं। केंद्रीय क्षेत्र के चारों ओर अलग अलग पारंपरिक घर हैं, जिसे नागा भाषा में मोरुंग कहा जाता है। प्रत्येक जनजाति के स्थानीय लोग अपने इस मोरुंग में मौजूद होते हैं और मेहमानों के लिए नागा भोजन बनाते हैं। प्रत्येक मोरुंग में युवा पुरुषों और महिलाओं द्वारा बनी अपनी सांस्कृतिक मंडली भी होती है, जो अपनी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप इनके मुरुंग में जाकर नागा लॉक ड्रम, जिसे एओ नागाओं के बीच सुंकोंग कहा जाता है, का मजा ले सकते हैं, जिसे पारंपरिक रूप से लगभग 60 मीटर लंबे और एक व्यक्ति की ऊंचाई से भी मोटे एक ही पेड़ से बनाया जाता है। इन लॉक ड्रमों का प्रयोग गांव के भीतर युद्ध या आग जैसी आपात स्थिति या उत्सवों में महत्वपूर्ण संदेशों को संप्रेषित करने के लिए किया जाता था। अगर आप यहां आते हैं और बियर के शौकीन हैं, तो यहां चावल से बनी बियर अवश्य ट्राई कर सकते हैं। नागा कुश्ती और नागा मिर्च खाने की प्रतियोगिता आपको रोमांचित कर देगी। और प्रोग्राम जैसे जविस्वा गांव में अंगामियों के द्वारा बेल की रस्सियों से सामूहिक रूप से एक विशाल पत्थर खींचने की रस्म इस समारोह के दौरान आपको अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा में
जापानी सेना से ऐतिहासिक लड़ाई की याद में यहाँ एक शांति रैली का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा कोहिमा में एक वार मेमोरियल भी है, जिसे कोहिमा वार सेमेट्री के रूप में जाना जाता है, जिसमें 1420 योद्धाओं की समाधि है। आपको यहाँ आकर श्रद्धांजलि जरूर देना चाहिए। साथ ही कोहिमा में एक कैथेड्रल चर्च है, जिसके सौंदर्य के क्या कहने। कोहिमा के ये दोनों मस्ट विजिट है। प्रस्तुत है यहाँ के अनाजों, फलों, सांस्कृतिक आयोजन और मुरंगों का मनोहारी दृश्य। दोस्तों, इसी के साथ इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करेंगे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए डेस्टिनेशन को लेकर। तब तक के लिए प्रणाम, सुविधा, सब्बा खैर। अरे एक बात और, कृपा कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मुझे आपके लिए घूमने और आपको बताने के लिए ऊर्जा मिलती रहे और आपको नोटिफिकेशन। साथ ही एपिसोड अच्छा लगा तो लोगों को शेयर भी करें और कमेंट में अपने उद्गार, अगर बुरा लगा तो भी कमेंट में हमें बताइए ताकि हम सुधार कर सके। पसंद आया तो लाइक और नापसंदी पर अनलाइक तो करेंगे ही। और अंत में आपका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।